भारत गैर जानिबदाराना तहकीकात और ट्रंप की मसालिहत से इनकार कर रहा है। मसाइल हल ना हुए तो मुस्तकबिल की नस्लें भी लड़ती रहेंगी। दुनिया इस संजीदा मसले का नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी के लंदन में बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। कहा, हालिया तनाज़े के बाद भारत के साथ जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। रवा माली साल GDP ग्रोथ 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.68% रही। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। FPR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की गई। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा कि मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतगर्दी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, इसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। हम दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक हैं। इस जंग ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल ममालिक है और भारत के बयानिया झूठ में मुबनी है, गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। मगर उम्मीद है कि इस पाकिस्तान सच के साथ है, पाकिस्तान अमन के साथ है और अल्टीमेटली जीत हमारी। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहता है। कश्मीर और दहशतगर्दी समेत जो भी मसाइल हैं उनका हल जंग नहीं बातचीत से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में गुफ्तगू। वक्त के हमरा बिलावल भुट्टो की बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत जिस तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहता है वो दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है। भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या हो, मतलब उन्होंने जंग पर उतरना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और केस इतना तगड़ा है कि हमें कोई मुश्किल नहीं। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है, उनके लिए अपना केस पेश करना मुश्किल है। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मसाइल हल करने की बात की। दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसले पर बात करेंगे और आगे बढ़ें। सदर ट्रंप सीज़ फायर पर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में थे। नहीं मालूम भारत को सच मानने में क्या मुश्किलात हैं। कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बातचीत से ही खत्ते में देर पा अमन मुमकिन है। सिफारती वक्त में शरीक वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की लंदन में गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इन मुलाकातों के जरिए भारत के बहतान का जवाब दिया जा रहा है। पॉलिसी साजों की सोच में फ़र्क नज़र आएगा। फैसल सब्जवारी ने कहा, भारत को बावर करवाया जाए कि इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दो तरफा या किसी और की सालिसी में बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी वफ़द के अरकान बुध को ब्रसल्स रवाना होंगे। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ, J-500 तैयारों और HQ-19 मिसाइल निज़ाम की खरीदारी का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये मुआहदा शिनांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के तैयार करदा J-35 की आलमी मार्केट में पहली बरामद होगा। ये तैयारा अपनी जदीद स्टेल्थ सलाहियतों की बदौलत दुश्मन के फ़ज़ाई इलाके में घुसने की सलाहियत रखता है। J-500 तैयारा अपने कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से पाकिस्तान की फ़ज़ाई निगरानी की सलाहियतों को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि इलाकाई झड़पों में ज़्यादा लचक भी फराहम करेगा। इसी तरह HQ-19 मिसाइल दिफाई निज़ाम पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों से दिफा की सलाहियतों को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। चीनी वजारत दिफा का इस ऐलान पर तबसरे से गुरेज। इंडोनेशिया का चीन के J-10 लड़ाका तैयारों की पेशकश पर गौर। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं कि 3 साल में दुनिया भर में ग्रोथ नीचे गई लेकिन पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ी। हमारे पास महंगाई में कमी आई जबकि कई ममालिक में महंगाई की जू की तू है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। ज़राअत के शोबे में गिरावट पर की गई कई वजूहात हैं जिनमें पानी और बारिश की कमी भी शामिल है। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा, हुकूमत को किसानों को ज़्यादा पैदावार के लिए राज़ी करना होगा। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि किसानों और हुकूमत दोनों के लिए विन विन कंडीशन हो। माहिर मईशत खाकान नजीब का कहना था कि गंदम की कीमत तय करना हुकूमत का नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए R&D के लिए रकम मुख्तस करना होगी।
सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू अरशाद ने कहा कि हुकूमत खुद कारोबार ना करे, सनतों को अपना काम करने दे। मईशत की पॉलिसीज बनाना मुआशी माहिरीन का काम है, ब्यूरोक्रेसी का नहीं। माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला ने कहा कि बजट में कोई बड़ा इकदाम नहीं होगा। हुकूमत की इकनॉमिक टीम चाह रही है कि इम्पोर्ट खोल दी जाए। ज़रूरी सेक्टर में टैक्स कलेक्शन ना होने के बराबर है। रिसर्च डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप सना तौफीक का कहना था कि ज़्यादा शरह सूद कारोबारी शख्सियात के लिए तशवीशनाक है। बजट से पता चलेगा हुकूमत ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है या नहीं। टैक्स पेज पर मजीद टैक्स लगाने से हालात बेहतर नहीं होंगे। मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा मुल्क में करेंसी का बहरान रहा है। पिछले साल हुकूमत ने महंगाई और करेंसी से मुतालिक अच्छे इकदाम किए। हुकूमत को चाहिए कि होल सेल और रिटेल सेक्टर को डिजिटाइज करने के लिए इकदाम करें। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी 9 निकाती रोड मैप में गौहर एजाज ने कहा सनतकारी अव्वलीन तरजीह है और 5 साला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी भी ज़रूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट होना अहम है। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। सिर्फ 10 अरब रुपये से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशन पर सुपर टैक्स लगाया जाए। साबिक विफाकी वज़ीर ने कहा कि टैक्स फाइलर, प्रॉपर्टी ख़रीदारों और विदहोल्डिंग टैक्स वापस लिए जाना चाहिए। ज़राअत को जदीद बनाना, पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और इसे यकीनी बनाना होगा। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून को इजलास में विफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। महंगाई मार गई। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों ने कमर तोड़ दी। शहरी बजट से खौफजदा, किसी को बजट से उम्मीद, कोई नाउमीदी का शिकार, किसी के शिकवे शिकायतें। बजट को लफ्ज़ों का गोरख धंधा कह डाला। आवाम कहते हैं हुकूमत ने जैसे मोदी को हराया ऐसे महंगाई को मार भगाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करने मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खत्ते के लिए ख़तरा है। कहा भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम स्पोर्ट्स अकेडमी तामीर करने का फैसला। बजट में स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अकेडमी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तामीर की जाएगी। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक मनसूबे की मजमूई लागत का तखमीना 2 अरब 85 करोड़ 26 लाख रुपये है। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए 30 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ है। और टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहिए। 2 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है मगर करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी। इकदाम करने का हुक्म। मरीम नवाज़ ने कहा रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को सज़ा मिल जाए मगर टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा।